सो जैसे था लास्ट टाइम हम लोग क्या किए थे, इक्वेशंस इन इक्वेशंस में क्वेश्चंस किए थे, फिर उसके बाद व्हेन आई सेड लाइक द tan कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम बिकॉज इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, वी स्टडीड मोस्टली अराउंड कंटिन्यूअस फंक्शन, बट द आइडिया एसेंशियली रिमेन्स द सेम. सो लेट्स टैकल दिस प्रॉब्लम. ये वाला था क्वेश्चन जो मैं लास्ट टाइम छोड़ के गया था. 4 cos square minus 1 को मैंने फैक्टराइज कर लिया जैसे तुम लोग बताए हो. ठीक है, सो लेट्स कैरी ऑन. अब इसमें देखते हैं. वन सेकंड, आई विल मूव विद क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में करेंगे तो cos sin x minus root 3/2 comes out here and here. Why? root 3/2 60 डिग्री पे होगा और सिमेट्रिकली वो 180 minus 60 पे भी होगा. So these two angles are there. cos x minus half. cos x half कहाँ पे होता है? वन सेकंड, इस एंगल पे. यहाँ पे डबल मैंने कर दिया. cos x plus half करेंगे तो सॉरी यहाँ पर होता है और यहाँ पर भी होता है दो. एंड cos x plus half करेंगे which implies cos x equal to minus half, that will come out to be here and here. हमारे पास ये चार एंगल आ गए. these are all continuous functions. now 1 plus sin x minus 1 कब होता है? sin x minus 1 होता है यहाँ पर, बट लाइक उसके अराउंड हर जगह 0 होता है. so ये वाला चीज मैं एक काम करूंगा because sin x plus 1 is always positive, so I did not bother about it. मैं उसको लिखूंगा तो बाद में कंफ्यूज कर जाऊंगा. मैंने उसको डिनोमिनेटर से हटा दिया बिकॉज डिनोमिनेटर में रहने के कारण होगा क्या कि sin x whenever sin x becomes minus 1 will get wrong answer, right? so मैंने देखो उसको डिनोमिनेटर से यहाँ पे हटा दिया by putting this circle. जो भी तुम नोटेशन यूज करना चाहते हो कर लो. उस टाइप से नोटेशन राइट यूज करना जरूरी है, बस इतना ही है ना, वरना मिस्टेक हो जाएगा. दिमाग में बहुत कुछ होल्ड करके रखना जनरली मिस्टेक्स को लीड कर जाता है, बट बहुत लोग कर लेते हैं. सो देख लेना जैसे बेस्ट लगता है. So 1 2 3 4. Now tan x minus root 3. Now this is an important factor. Tan x minus root 3 के दौरान क्या हो जाएगा कि अब tan x का होते ही हमारे पास ये वाला और ये वाला चला गया. पहली बात तो sin x का भी चला गया था, बट एनीवेज tan x का ये भी चला गया. ठीक है, और इसके अराउंड tan x डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस. ये भी दिमाग में हमारे रहना चाहिए. अब उसके बाद tan x minus root 3 है, तो tan x minus root 3 implies कि root 3 कहाँ पर होता है? वन सेकंड, tan x 60 डिग्री और एक यहाँ पर है ना. tan x root 3 यहाँ पे होता है. तब इसके अकॉर्डिंगली हमको सॉल्व करना है. तब कैसे सॉल्व करेंगे मैं दिखा रहा हूँ. जो फास्टेस्ट पॉसिबल वे है वो मैं दिखा रहा हूँ. हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स है जिसके अराउंड चीजें वर्क करेंगी. तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कहीं पे भी, जैसे यहाँ पर हमारा काम बहुत आसान है बिकॉज tan x यहाँ पे बहुत ह्यूज वैल्यू आता है. sin x सारा चीज देखना आसान है. तो किसी एक पॉइंट पे देख ले. जैसे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, इसको हमको बॉदर अब नहीं करना, दिमाग से हटा देते हैं. ठीक है, क्योंकि हम इसको काउंट कर लिए. यहाँ पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है. 4 cos square x minus half नेगेटिव है बिकॉज cos यहाँ पहुंचते पहुंचते 0 को हो जाता है. ये नेगेटिव है. ये वाला देखेंगे पॉजिटिव है. पॉजिटिव पॉजिटिव और ये प्रोडक्ट नेगेटिव है. if like this is negative. अच्छा, ये प्रोडक्ट नेगेटिव है कैसे पता चल रहा है? वन सेकंड, 4 cos square x minus 1 था या cos square x minus 1/4 था, तो क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे cos मतलब 1/2 से इसकी मैग्नीट्यूड cos की क्या होगी, यहाँ पर छोटी होगी. तो डायरेक्टली सोच लिया कि cos square x minus 1/4 will obviously be negative. तो यहाँ पे एक भी क्वांटिटी नेगेटिव, बाकी दोनों पॉजिटिव होने का यहाँ पे नेगेटिव हो गया. ये माइनस रख दिया. ठीक है, अब ये माइनस हो जाने के बाद हम क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ चेंज करेगा, प्लस हो जाएगा. वेवी कर्व वाला जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे लास्ट क्लास में किए थे. ये प्लस होने के बाद ये सिंगल है, ये माइनस हो जाएगा. नाउ व्हाट वी माइट डू इज, इस माइनस के बाद मैं यहाँ प्लस कर दूंगा. दैट माइट क्रिएट प्रॉब्लम्स हियर. वो तुम लोग बताना क्यों होगा, बट लाइक द बेस्ट वे टू मूव आउट हियर इज दिस वन. अब यहाँ पे माइनस आ गया, आई विल अगेन चेक फॉर दिस जोन. कोई भी इन तीनों में से एक जोन चेक करूंगा. जैसे मैं इस जोन पे चेक करूंगा, सपोज कर लो, तो मुझे पता है यहाँ tan x बहुत ह्यूज होकर नेगेटिव हो जाता है, तो ये तो नेगेटिव है. 4 cos square x minus 1/4 सेम चीज. cos square की मैग्नीट्यूड 1/4 से छोटी होगी तो वो भी नेगेटिव है. ये नेगेटिव और ये पूरा प्रोडक्ट नेगेटिव. ठीक है, सो दो नेगेटिव से पॉजिटिव होने का चांस है. देखते हैं sin x minus root 3/2 जैसे ही करेंगे तो ये sin x इससे बड़ा है, root 3/2 से इस जोन में बड़ा है बिकॉज sin x 1 को रीच करता है यहाँ पे जाकर. सो इफेक्टिवली क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा. वन सेकंड, क्यों? ये नेगेटिव, ये प्रोडक्ट नेगेटिव व्हिच इंप्लाइज नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव. सो इफेक्टिवली पॉजिटिव हो गया. This becomes positive. This whole zone is negative. This whole zone is positive. That's it. So this is my answer. बहुत लोगों का आंसर वो भी पॉजिटिव नहीं होगा सर. वहाँ पे डबल है. डबल है. सर दो और आएंगे इसमें एंटी सर्कल्स. डबल है तो प्लस हो गया, और ये भी डबल है तो प्लस हो गया. तो सारे प्लस है. ओके, तो बहुत लोगों का आंसर मिसमैच था. बहुत लोगों का मिसमैच था. पहली बार जो मैंने जो देखा था तुम लोगों ने, बहुत लोग यहाँ पर 2 कंटीन्यूअस नेगेटिव है, यहाँ 2 कंटीन्यूअस नेगेटिव कुछ तो किए थे. सो लाइक आई रिमेंबर बहुत लोगों का आंसर नहीं था. तो इफ क्वेश्चन इज ग्रेटर, एनीवेज आंसर क्या वो देख लेते हैं.
क्वेश्चन सेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखो ये चारों पे इक्वल टू 0 तो था ही, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ये चारों पे इक्वल टू 0 थे, ये दोनों हटाना था। तो आंसर विल बी आंसर tan minus root 3 वाला केस tan minus tan root minus three root वाला 3 वाला केस इग्नोर करना पड़ेगा। यस, तीन का केस इग्नोर करना पड़ेगा। So tan equal to root माइनस रूट 3 वाला 0 मैंने मिस किया डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो tan x इक्वल टू रूट 3 वाला मुझे पहले यहां पर ये करना है। स्टार्टिंग में देखो वही होता है ना, स्टार्टिंग में नहीं करने का, देखो मैंने मिस किया क्योंकि स्पीड एक कैच करना शुरू कर जाता है तो मिस्टेक हो ही जाता है, जबकि जनरली इसमें कभी मिस्टेक नहीं करता हूं, बट लाइक ठीक है। देखो डिनोमिनेटर मिस किया, मिस्टेक एंड में हो ही जाता है, और आंसर में सही बताओ हो सकता है मैं मिस करके लिख दिया होता जो भी लिखा हुआ है, वापस से क्रॉस चेक करना होता है, बट मैं देखा हूं बहुत बार वो चीज मिस होता है। जैसे आजकल भी मैं सीनियर्स में ऐसे देख रहा हूँ कि इम्पेकेबल, मतलब इतना शायद लेस मिस्टेक करने वाले बहुत कम देखा हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट यू टॉक अबाउट, कुछ है स्टूडेंट जो मिस्टेक ऑलमोस्ट लाइक बहुत रेयर कर रहे हैं और हर टाइप के मिस्टेक पकड़ ले रहे हैं मैथ्स में, बट अभी भी उनका मिस्टेक किस टाइप का होता है, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इक्वल टू a इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ दिस वन देन a/2, a निकालते निकालते a/2 भूल जाते करना है। ये तो बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर बार देख रहा हूँ मैं, सबका होता ही रहता है। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, यहाँ पर लास्ट में जा करके शायद वो tan x इक्वल टू रूट 3/2 रूट 3 ऑब्जर्व करना मैं मिस करता ही करता। स्टार्टिंग में ये सब चीज ऑब्जर्व कर लेना इंपॉर्टेंट होता है, वो चीज मैं मिस कर गया बोलते। एनीवेज ये दोनों चला जाएगा, व्हिच इंप्लाइज मेरा ये वाला नहीं आएगा आंसर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा जोन, ठीक है, उसके लिए ये दोनों ऑब्वियसली हट रहे हैं तो ये ऐसे सर्कल कर देता हूँ। सिमिलरली ये पॉजिटिव जोन है और ये इंक्लूडेड है, यहाँ से लेकर यहाँ ऐसे हो गया। सो दिस इज अवर आंसर। इसको रिप्रेजेंट करना बहुत आसान है, बट एनीवेज रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट जब इसके बाद फर्दर क्वेश्चन आएगा तो कैसे टैकल करना है। ओके, अभी भी एक क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया इसमें, शायद तुम ही लोग आंसर करोगे। इसमें माइनस के बाद यहाँ पे मैं प्लस हमेशा ही कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और शुड आई चेक अगेन, व्हाट शुड आई डू? मतलब यहाँ चेक करना पड़ेगा, है ना, मतलब स्टिल लाइक व्हाट आई एम सेइंग इज कि माइनस के अंदर प्लस, मतलब चलो ठीक है सही बोल रहा हूँ, बेटर है चेक कर लेना, बेटर है चेक कर लेना, बिकॉज डिसकंटिन्यूटी किस वैरायटी के नहीं पता है। अब डिसकंटिन्यूटी के वैरायटी पे इतना सोचने जाओगे समझ, बेटर चेक करके खत्म कर लो। वो भी कर सकते हो कि डिसकंटिन्यूटी की वैरायटी क्या चल रही है, कि tan x का चीज है, tan x कैसे जाता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, तो जो पॉजिटिव है पॉजिटिव का नेगेटिव इन्फिनिटी चला जाता है, तो वो सोच के थोड़ा बहुत मे बी मान लो मैं कर सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज वंस अगेन इन दिस जोन except for tan x rest of the things will remain same, except for tan x rest of the things will remain same। tan x के साथ जो भी क्वांटिटी रहेगा वो तो फाइनाइट रहेगा, स्मॉल अमाउंट रहेगा। यहाँ से यहाँ तक में वो प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, वो भी प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी चेंज कर रहा है। now once again when I say plus infinity to minus infinity, all I implies कि very huge positive वैल्यू से very huge नेगेटिव वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि साइन चेंज करना ही था, पर जानते हो मैं सही बताऊंगा ना, इतना सोचते रहना बिना बहुत पेनफुल हो जाता है। इट्स लाइक वेरी सिंपल है, यहाँ पे कर लो, दिख रहा है tan x का डिसकंटिन्यूटी है, फिर से एक जगह कर लो उसको कंटिन्यूअस रन कर लो, दैट्स मच इजियर एंड दैट विल एटलीस्ट इंड्यूस लेस मिस्टेक। पर मान लो थोड़ा एक साथ सोचना चाहते हो तो वो सब भी सोच सकते हो, ठीक है। सो क्लैरिटी सबको मिल ही गया है कैसे करना इनइक्वालिटी। स्टिल द मोड इज स्टिल सम क्वेश्चन। यानी सर इनमें क्या कहते हैं, सर इनमें क्या कहते हैं, रूट्स के साथ साथ हमें वो भी प्लॉट करने पड़ेंगे, इसका मतलब कि जो क्वाड्रेंट मेथड है, जो जहां पे डिसकंटिन्यूअस होता है किसी का भी फंक्शन। जैसे देखो मैंने ये प्लॉट किया है, दिस गिव्स मी ऑल इंफॉर्मेशन। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है इसके बाद बताना सर, मतलब कि क्या कहते हैं, जैसे भी हम कोई भी मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन ऐसे देखेंगे तो मतलब हमें उसका वो वाले पॉइंट्स भी प्लॉट करने होंगे जहां पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है वो, ये सिर्फ मतलब रूट्स प्लॉट करने जरूरी है। जैसे इसमें देखो ना, इसमें हम लोगों ने रूट्स भी प्लॉट किया, जहां डिसकंटिन्यूअस उसको भी प्लॉट किया, बिकॉज इन केस वी डू नॉट प्लॉट द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स वी विल नॉट गेट द आंसर। सो लाइक इन केस इन इक्वेशन इज देयर, इक्वेशन है तो ठीक है, इक्वल टू समथिंग दिया हुआ देन इट्स फेयर, तब तो इक्वल टू 0 चेक कर लो बस। हाँ तब भी तुम्हारे पास जहां डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस नहीं मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि वहां पे एक्चुअली फंक्शन ही डिफाइन नहीं, उसका ज्यादा प्रॉब्लम पड़ रहा है कि मतलब इन दोनों को तुम इंक्लूड नहीं कर सकते, और डिसकंटिन्यूअस है वो भी है, बट लाइक see like we have to consider all those factors, otherwise क्या होगा, wavy curve work नहीं करेगा ना। wavy curve works because it assumes continuity of function, है, it assumes continuity of function कि वो सारे जो polynomial है वो continuous होंगे, ये सब चीज assume करके wavy curve work करता है। but in case like we do not assume that, जैसे tan x में break होता है, then we have to like find those points where it where the continuity breaks, because उसके अराउंड क्या हो जा रहा है, tan अपना साइन चेंज कर ले रहा है,
लॉजिक देखोगे तो जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, इसके अराउंड हो क्या रहा है, tan अपना साइन चेंज कर ले रहा है और tan बहुत ह्यूज से बहुत ह्यूज अपना साइन चेंज कर रहा है. सो व्हाट हैपेंस इज, एनीवेज कहीं से भी कहीं साइन चेंज कर रहा है, इंपॉर्टेंट है जैसे ही अपना साइन चेंज कर रहा है tan, है ना, साइन चेंज कर रहा है तो इफेक्टिवली फैक्टर चेंज कर जा रही है. हाँ सपोज कर लो कि tan x ऐसा होता है -1 से 1 ही जाता है इसकी वैल्यू, जैसे sin x होता है, अब डिसकंटिन्यूअस भी होता है और -1 से 1 ही इसकी वैल्यू जाती है, सपोज कर लो. और यहाँ पे प्लस सपोज कर लो √3 होता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 से 1 में जो भी वैल्यू जाए प्लस √3 कर दिया, हमेशा ही पॉजिटिव है. सर वो तो फिर पॉजिटिव ही रहना था. हाँ पॉजिटिव ही रहेगा, बट लाइक हमको पता है कि वो चीज -∞ से प्लस ह्यूज वैल्यू से ह्यूज वैल्यू चेंज कर रहा है. सो लाइक यहाँ पे साइन चेंज होना ही होना है. सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द केसेस आर, वी आर टेकिंग दोस कंसीडरेशंस. ऑलराइट, तो रूल बेसिस से नहीं कर रहे हैं, सही सही बोले तो मतलब मोस्टली अंडरस्टैंडिंग बेसिस से कर रहे हैं इसको. ओके, यस सर. ऑलराइट देन. मैंने 90 वाले को नहीं लिया ब्रेकिंग पॉइंट, तभी आंसर गलत हो गया. हाँ मतलब एक बार मैंने भी, how many of मेरा you भी 90 वाला छूट गया मेरा. how many of you guys like actually got to the correct answer before like before the stipulated time that I said, and exactly this one before the stipulated time that I said. सब कुछ आ रहा था, डॉट्स लगाना भूल गया था. हाँ गलत हो गया ना, मेरा भी वही Sir, हुआ. but I had not marked 2 of the circles. तो छोटा भी गलती है ना, कंप्लीट गलती मानता हूं बिकॉज़ देखो फाइनली मैंने क्वेश्चन ही गलत पर लिख लिया गलती से थोड़ा सा पार्ट, इसलिए मेरा आंसर बिल्कुल चेंज हो गया. वो भी एक बहुत बड़ा सोर्स होता है मिस्टेक करने का, क्वेश्चन गलत रीड करना, क्वेश्चन गलत समझना, है ना. लास्ट में जाकर ऐसा होता है क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रीड करना पड़ता है, दैट आल्सो बिकम्स डिफिकल्ट. ऑलराइट, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत लोग किए हो, बहुत लोग का मिस्टेक हुआ है, हो जाते हैं, इन सब में मिस्टेक होता है, मेरा भी देखो मिस्टेक हुआ है. सो आई एम काउंटिंग आउट. ओके, वो tan x -√3 कंसीडर नहीं किया, बट मोस्टली चीजें ऐसे बढ़ेगा ना बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है. स्टिल लाइक देयर आर, ठीक है सही है, लोअर हैंड कर लो सब लोग. So like what I'm saying is next what I'll do is like there are other questions जो मैंने क्लास में दिया था, let's try and discuss those questions. Okay, सबको ये वाला पार्ट मेरे ख्याल से क्लियर है. जैसे तुमने क्वेश्चन पूछा, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ सबके लिए. The question that he asked was this one, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि हम 90 डिग्री के अबाउट वो साइन चेंज कर रहे हैं, मैं 90 डिग्री के अबाउट देखने भी जा रहे हैं, उसको क्यों कंसर्न में ला रहे हैं. तो मैं बार बार वो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस बोलते तो चले जा रहा हूँ, बट मे बी आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड कंप्लीटली how does that affect. So I'm trying to answer that कि उसको वो कैसे पिक्चर में आ रहा है, why does continuity and discontinuity comes into picture. Okay, जैसे sin x माइनस कुछ भी ले लो, मान लो पहला फंक्शन है sin x -√3/2, √3/2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा. अब देखो sin x मतलब मैं किसको स्टडी कर रहा हूँ, sin x -√3/2, मैं इसको स्टडी कर रहा हूँ. नाउ sin x -√3/2 को स्टडी देखोगे, देन इस पर्टिकुलर जोन में हमको पता है पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर जोन में नेगेटिव है, लेकिन अच्छे से समझते हैं हो क्या रहा है. जैसे जैसे मेरा x बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मेरा x चेंज किया जा रहा है, sin x की वैल्यू चेंज कर रही है ना, sin x की वैल्यू चेंज कर रही है. मतलब ग्राफ वाइज देखोगे तो जैसे जैसे मेरा x चेंज कर रहा है, sin x की वैल्यू चेंज कर रही है. बट इस ग्राफ में हो क्या रहा है, ग्राफ में वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है. कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि ग्राफ में कहीं ब्रेक नहीं है. मतलब एक बार तुमने पेंसिल से ड्रॉ करना शुरू किया तो यू डिड नॉट लाइक पिक अप द पेंसिल और पेन एंड देन कम टू अनदर पॉइंट टू ड्रॉ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ. जैसे tan x में यहाँ से यहाँ ड्रॉ किया, फिर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा, या नीचे से ऊपर, जैसे भी हो, यू विल हैव टू लिफ्ट योर पेन और पेंसिल, राइट. यू कैन नॉट ड्रॉ दैट कंटिन्यूअसली, बट इन दिस तुम इसको कंटिन्यूअसली ड्रॉ कर सकते हो. So it is continuous over r, है ना, function continuous over r है, r मतलब real numbers. Now just because the value is changing continuously, तुम किसी x, जैसे मान लो यहाँ पर सपोज कर लो, हम देखेंगे तो sin x, इस x के लिए sin x -√3/2 नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज पे ये 0 हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज पे 0 हो रहा है, ठीक है. अब मेरा नेक्स्ट लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरा नेक्स्ट क्लेम ये है कि अब इस पूरे पोर्शन में नेगेटिव होगा. ध्यान से समझना, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट एन ऑब्वियस एंड सो इजी पॉइंट. ध्यान से समझना, इस पूरे जोन में क्या हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा. दिस इज माय क्लेम. मैंने एक पॉइंट पे चेक किया, 1 नेगेटिव आया, तो माय क्लेम इज कि इस पूरे जोन में क्या हो जाएगा, sin x -√3/2 विल बी नेगेटिव. sin x -√3/2 विल बी नेगेटिव. नाउ व्हाई डिड आई मेक दैट क्लेम, वो समझना. हो क्या रहा है कि इस पूरे जोन में लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर नेगेटिव आया, कहीं पे भी पॉजिटिव आया होगा, से यहाँ पे पॉजिटिव आया होगा, जैसे इस पॉइंट पर
नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता। से इस पॉइंट पे नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता। तो मान लो sin x माइनस रूट 3/2 किसी एक वैल्यू पे नेगेटिव आया, से sin x माइनस रूट 3 किसी और वैल्यू पे पॉजिटिव आया, और sin x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब उसकी वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है। ऐसा नहीं है कि अचानक से 2 से 1 पे चला जाएगा, 2 से 1.9999 पे आएगा, फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट नंबर जाएगा, ऐसे करके नेक्स्ट नंबर डिफाइन करना गलत है, बट मतलब दोनों भावनाएं समझ रहे हो। लाइक इट्स चेंजिंग कंटिन्यूअसली, y इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, tan x की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज कर रही है, मतलब ब्रेक नहीं कर रहा है कहीं पे। सो सपोज कर लो किसी एक x के लिए ये पॉजिटिव हो रहा है, किसी एक x के लिए नेगेटिव हो रहा है, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट कंक्लूजन क्या होगा कि बीच में किसी एक x के लिए 0 हो रहा होगा। 0 होगा। पॉजिटिव से कोई नेगेटिव जाता है ग्राफ, कोई भी ग्राफ, कहीं पे मान लो उसका पॉजिटिव वैल्यू है, वहां से नेगेटिव जा रहा है, और एक पे पॉजिटिव, किसी एक x पे पॉजिटिव है, किसी एक x पे नेगेटिव है, मान लो उसको कंटिन्यूअस होना है, तो कहीं ना कहीं 0 तो आएगा ही आएगा, कहीं कहीं बीच में 0 आएगा ही आएगा, बट वी नो दैट दीज आर द ओनली 2 पॉइंट्स वेयर इट विल बी 0। सो हम लोग ऑब्वियसली कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बीच में कहीं पे 0 है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही होगा, ऑब्वियसली चेंज ही नहीं कर सकता वैल्यू। ओके, एंड विद द सेम लॉजिक यहाँ से यहाँ देखो, देखो ये नेगेटिव है तो ये वाला जोन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा, बिकॉज पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में एक 0 आ गया और वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, और यहाँ पे डबल रूट टाइप का क्रिएट नहीं हो रहा है। डबल रूट टाइप का क्रिएट होने में क्या डिफरेंस आ जाता है कि सपोज कर लो कोई फंक्शन नेगेटिव से जा रहा है, ठीक है, 0 हुआ, डबल रूट होते ही वो रिटर्न करने का एक चांस रहता है, इसलिए sin x माइनस रूट 3/2 और cos x माइनस हाफ दोनों जब यहाँ डबल रूट बना रहा था, ट्रिपल हो गया tan x माइनस रूट 3 के कारण, बट जब डबल रूट बना रहा था, वन से लास्ट क्लास में मैंने बोला था रूट इज टेक्निकली नॉट दैट करेक्ट वर्ड, बट अभी इसको करेक्ट मान लो बिकॉज इट मेक्स अ सेंस, उसके अलावा डिस्कशन करने के लिए मेरे पास कोई वर्ड नहीं है, राइट। सो एनीवेज जब ये दोनों यहाँ रूट था, तो देखे थे हम लोग लास्ट टाइम क्वेश्चन में कि यहाँ से यहाँ तक जाने में साइन चेंज नहीं हो रहा था, है ना, साइन चेंज नहीं हो रहा था। क्यों? ये भी अपना साइन चेंज कर ले रहा था, ये भी अपना साइन चेंज कर रहा था। कैसे? नेगेटिव से आ रहा था फंक्शन, नेगेटिव से 0 हुआ और 0 होने के बाद वापस से रिटर्न मार गया, बिकॉज एक रूट 2 रूट करके डबल रूट हो गया था टाइप्स। ठीक है, सबको थोड़ा बहुत सेंस समझ में आ रहा होगा ना, बिकॉज इसके ऊपर डिस्कशन और भी बहुत सारा क्वाड्रेटिक में एंड अदरवाइज चलेगा, तो क्लैरिटी और हमें आती चली जाएगी, बट मोर और लेस सेंस सबको समझ में आ रहा होगा, राइट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस ठीक है, so Yes, that's sir. why what is happening, sin x minus root 3/2 में sin x is a continuous function, we did not bother, we just simply draw a graph so easily, plus minus change करते चले जाओ, वे भी कर्व की तरह काम कर रहे हैं। but when it comes down to tan x, let's see what difference does it make। ठीक है, अब इसको हटा के मैं tan x वाला चीज समझा रहा हूँ। मान लो tan x minus root 3 है ना, tan x minus root 3, अब देखते हैं tan x यहाँ पर root 3 होगा, यहाँ पर root 3 होगा, ठीक है। अब देखो tan x minus pi/2 से plus pi/2 में कंटिन्यूअस होता है, plus pi/2 से लेके फिर से 3 pi/2 में कंटिन्यूअस होता है, और इन दोनों पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ये ग्राफ तो हमको पता ही होता है, स्टैंडर्ड ग्राफ जो tan x का होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखने का ट्राई करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है। तो यहाँ सपोज कर लो tan x minus root 3 को पता है यहाँ पॉजिटिव है, और सेम लॉजिक से इस पूरे जोन में नेगेटिव होगा, ये बात तो ऑब्वियस है, बिकॉज इस पूरे पार्ट में कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस के लिए मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया एग्जैक्टली। और कंटिन्यूअस में टेक्निकली क्या है कि उसकी वैल्यू एक डायरेक्शन थोड़ा चेंज करके आ रही है, मतलब see just saying continuous is not technically that correct, there are other things also involved, but basic sense जो हमको समझ में आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ी बहुत और चीजें इन्वॉल्व है इसमें, बट लाइक वो हमारा बेसिक सेंस बता दे रहा है, एंड लाइक फर्दर लाइक डिटेल्स में उसमें बहुत जाना होगा तो हम लोग सही टाइम पे देख लेंगे, बट कहीं बॉदर नहीं करेगा हमें वो, क्योंकि बेसिक सेंस से जो समझ में आता है वही चीज यहाँ चलती रहती है। एनीवेज मैं कैरी ऑन करता हूँ, ये माइनस से प्लस वाले जोन में गया। अब वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में ये tan x discontinuous हो गया, tan x is not a continuous function there, so anything can happen, we do not know, we have to again find out why। देखोगे तो यहाँ पे ये tan x बहुत ह्यूज वैल्यू है, पॉजिटिव होगी, यहाँ पे tan x एक ह्यूज नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव होना ही है ना, नेगेटिव होना ही है, बिकॉज अब यहाँ पे तुम्हारे पास वैसा कोई रूल नहीं होगा कि पॉजिटिव चीज को पॉजिटिव क्यों रिटेन रह जाना है, देयर इज नो लॉजिक। जब ये पूरा वैल्यू ही चेंज कर गया अचानक से उस पॉइंट पे, कहीं पे भी जा सकता है, तो दैट माइनस रूट 3 क्या होगा इसके बारे में हम कुछ क्लेम नहीं कर सकते, बट हमको पता है यहाँ बहुत ह्यूज नेगेटिव हो रहा है, इसलिए हम पुट करके देख ले रहे हैं कि नेगेटिव होगा।
बट यहाँ से यहाँ जाने में डायरेक्टली लॉजिकली हम बताने का ट्राई करें कि अच्छा ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही होगा या समथिंग, वो बोलना ही मुश्किल हो गया बिकॉज इट्स अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन देयर. tan x इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू पाई बाय 2. तो डिसकंटिन्यूअस होने के कारण यहाँ से यहाँ तक जाने में वैल्यू किस तरीके से इसकी चेंज कर जा रही है, वी डू नॉट नो. ऑलराइट, वी डू नॉट नो, सो वी हैव टू एक्चुअली फाइंड देयर. और इनमें से एक भी फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस हो जा रहे हैं तो हमको पूरा ही चीज चेक करना पड़ जाता है. बट ट्रूथफुली देखोगे हमको पता है यहाँ माइनस है तो ये पूरे का प्रोडक्ट माइनस है. यहाँ से यहाँ तक जाने में सिंपली इसको देख लोगे तो भी काम चल जाएगा इनकेस बहुत सारे फंक्शंस दिए हैं तो. बट यहाँ 2 ही 3 फंक्शंस है, पूरे को मिला के देख लो कितना ही फर्क पड़ता है. 1-2 मिनट, हार्डली लाइक कुछ सेकंड्स लग रहे हैं just to be sure. Okay, so I guess you understand, all of you understand why I was saying about continuous and discontinuous and so on and so forth. Yes sir. All right, good. तो इस यहाँ तक हम लोग को एक क्लैरिटी मिल चुकी है. तो जैसे मैं बोला था कि पहले जो कभी क्वेश्चन दिया था मैं उन क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ. ओके, so that we get to know the answer of those questions. So like कोई एक काम करेगा, क्वेश्चंस मुझे क्वेश्चंस तुम लोग हैं. हाँ बोलो. So can you explain why we always need to check it after the discontinuity? Because as we know, the cos and sin function, the terms remain, the sign of their remains constant as we move from one side to the other. Only the tan x sign changes. So can't we straight away do it positive rather than change the sign? Anyway, तुम्हारा आवाज बहुत कम आ रहा है. But like anyways, मैं थोड़ा उसको खुद से समझने का ट्राई करता हूँ. What you are saying is कि डिसकंटिन्यूअस होगा तब तो क्लैरिटी है क्यों होगा, बट कंटिन्यूअस में क्यों साइन सेम रहेगा इसका क्लैरिटी नहीं है. राइट, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. No sir, I was saying that why do we always need to check? Why can't we just take it that only the tan sign changes when we move from the one side to the other? So why can't we straight away change the sign? And why do we need to check it always? मतलब your question is only related from this zone to this zone, right? Yes sir. है ना. तो तुम बोल रहे हो कि पूरा चेक करने की क्या जरूरत है, tan x से हो जाएगा हमारे, यही बोलना चाहते हो ना? Yes sir. So, sir, I did not understand your point when you said that. Absolutely right. I just said कि actually वही कर सकते हैं कि हम पूरा चेक करने की जगह हमको पता है कि पूरा का बिहेवियर क्या है, tan x के अकॉर्डिंगली हम जज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वो तो क्या ना, नए नए क्वेश्चन जब आते हैं ना तो क्या हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नोशन लेके बढ़ते हैं, बट नया क्वेश्चन आती है हम थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं. तो मैं इसलिए बस बोल दिया कि मानो नया सिनेरियो में थोड़ा भी कंफ्यूजन है वापस से चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. टाइम मत लूज करो वहां बैठ करके, बेसिक आइडिया क्लियर हो, करेक्ट आंसर इनसे मिलाना ज्यादा जरूरी है. इसलिए मैंने बोला था. बाय द वे वी कैन डू दैट डेफिनेटली कि सिंपली जहां डिसकंटिन्यूटी है उसको tan x के अकॉर्डिंगली जज कर लो. द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन सेम. सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल चेंज, मतलब रिमेन सेम इन द सेंस माइनस है तो माइनस से माइनस ही कंट्रीब्यूट करेंगे. हाँ, tan x इनके साइन चेंज कर लिया, ये फैक्टर अपना साइन चेंज कर लिया तो फिर अपने आप साइन चेंज होगा. tan x अपना साइन चेंज नहीं किया तो नहीं करेगा. एब्सोल्युटली राइट है ना, यू आर एब्सोल्युटली राइट. ये थोड़ी देर पहले मैं एक्चुअली पॉइंट बोल रहा था अभी. ठीक है. So maybe I missed it due to connection lag. I had to leave the meeting and rejoin because of the problem in the connection. No problem. ठीक है. ऐसे जब हम बोल देता हूँ तो हो सकता है क्लैरिटी नहीं हो, मैं ये सोच रहा था. ठीक है. एनीवेज तो ओके, सब क्लियर है. जब हम पॉलिनोमियल्स का देखते हैं तो मतलब जैसे मान लो हम जिंट ऑफ x जैसा एक फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं. ओके. तो उसके लिए जब वेवी कर्व करेंगे तो मतलब हमें जिंट ऑफ x के सारे ब्रेक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें. जहां पर भी होगा ब्रेक्स तो करना ही पड़ेगा. देखो वेवी कर्व वर्क क्यों कर रहा है, वर्क इसलिए कर रहा है ना कि वो बता रहा है कि इस जोन से इस जोन जाते वक्त बीच में कोई डिस्टर्बेंस आ नहीं रही. जैसे मान लो 2 से लेके 7 तक जा रहे हैं, एक रूट है 2, नेक्स्ट रूट है 7, उसके बीच में डिस्टर्बेंस आएगा ही नहीं. क्यों? बिकॉज वी नो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिटवीन देम. बट ऑब्वियसली इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस तो वेवी कर्व में भी वो ऑटोमेटिकली रूट की तरह रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, है ना. वेवी कर्व तो क्या है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही सिंप्लीफिकेशन ऑफ लाइक वन सिंपल केस. पर जनरलाइज करोगे इट्स ऑल अबाउट कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस. वेयरएवर इट इज कंटिन्यूअस वहां इस तरीके से बिहेव कर लो. हाँ, बट वो कंटिन्यूटी में भी डबल रूट की तरह एक्ट कर रहा है कि नहीं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट वो सब देख लो कहां पर वो जीरो हो रहा है, वही चीज पॉजिटिव या नेगेटिव होने में इफेक्ट करेगा. बेसिकली देखोगे तो चीजें उन सब में इन्वॉल्व है. एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई गिव यू क्वेश्चंस ऑन दिस वन I involved both the things. I involved like quadratic plus trigo, सब कुछ मैंने मिक्स कर दिया था because you should be able to understand. अब जैसे तुम मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर डालो, नेक्स्ट टाइम ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व कर दूंगा या एक नया फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस बना करके फिर डाल दूंगा तुम लोगों को बेबी कर्व में करने के लिए. So I can give you 10 more questions जिससे तुम लोग मजे करोगे. The problem with me is then I will have to discuss those questions. Now it will get right. Otherwise I can give you 10 more questions जहाँ पे तुम लोग बहुत मजे करोगे, बहुत नए आइडियाज खुद से निकाल के ले आओगे. ठीक है.
वो मैं दे दूंगा, मैं पहले से क्लेम कर दूंगा आई वांट डिस्कस देम, ठीक है, ऐसा कर सकता हूँ। तुम लोग आपस में कभी एक बार बनाकर डिस्कस कर लेना ना कि आंसर की क्या क्या उसका आ रहा है, ठीक है, ऑलराइट। सो जैसे मैंने बताया 2 मिनट मुझे देना, 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट मुझे देना बस।